शुभ संध्या दोस्तों। आज मैं पुनः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लेकर आप सबों के बीच आया हूं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के कुछ नियम हैं उस नियम को समझ लेना ज़रूरी है। तो इनके प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान के नियम मुझे पहले जानने हैं। तो पहचान का नियम यह है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे। तो मुख्य क्रिया के अंत में रहा रही को पहचान देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वाले वाक्य हैं। तो चलिए पॉजिटिव और एफर्मेटिव के बारे में पहले सीखते हैं। पॉजिटिव या एफर्मेटिव के जो रूल होंगे यह होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इज, एम और आर हैं, तो हमें यह जानना है कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग कहाँ होगा। तो प्रेजेंट के लिए हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। फिर आगे बात करें भरपूर। भरपूर का मतलब होता है वर्ब वन और प्लस आई एन जी। वर्ब वन को हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो बेस फॉर्म प्लस आई एन जी जब जुट जाता है तो वो हो जाता है भरपूर। जैसे प्ले से प्लेइंग, गो से गोइंग, स्विम से स्विमिंग, रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग। तो इस प्रकार से मेन वर्ब के साथ आई एन जी जब जुड़ते हैं तो भरपूर बन जाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अब इसे हम समझने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मैं विद्यालय से आ रहा हूं, मैं विद्यालय से आ रहा हूं, तो मैं का क्या होता है दोस्तों, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, एम का प्रयोग हो गया। हमेशा ध्यान दीजिए इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। तो सब्जेक्ट मेरा यहां फर्स्ट पर्सन है, आई है, आई के साथ एम लगता है, इसलिए आई एम। वर्ब फोर क्या होता है, आना। आना से हो जाएगा कमिंग, आई एम कमिंग। कहां से आ रहे हैं, तो विद्यालय से आ रहे हैं, फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। जैसे वो अगर एक और एग्जाम्पल दे दें, वे लोग झगड़ रहे हैं, वे लोग झगड़ रहे हैं, तो वे लोग का क्या होता है दोस्तों, दे। दे के साथ क्या लगता है, आर। और झगड़ना का क्या होता है, क्वारल, क्यू यू ए डबल आर ई एल। और अभी तुरंत बताया कि वर्ब वन में जब आई एन जी लगा देंगे तो ये आपका वर्ब फोर हो गया। दे आर क्वारलिंग, वे लोग झगड़ रहे हैं। अब मैं बात करूं निगेटिव की। निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, जिसमें नहीं का सेंटेंस आ जाए। जैसे वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खा रहा है, वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस निगेटिव कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर को जान लेना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर इज, एम, आर और नॉट का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। हम लोग इज, एम, आर प्लस नॉट ना लगाकर अगर हम शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट हैंड फॉर्म इसको कहते हैं तो इजंट का प्रयोग या एमंट का प्रयोग या फिर आरंट का प्रयोग भी करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। जब हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट को हम शॉर्ट में इजंट, एमंट और आरंट का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए इसका भी मैं कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे लिखते हैं सीता सीता आज काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो सीता आज काम नहीं कर रही है। आप ऐसा भी लिख सकते हो टुडे, है ना, टुडे सीता इज नॉट वर्किंग। टुडे सीता इज नॉट वर्किंग, सीता काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से निगेटिव बनता है। अब मैं बात करूं, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इज, एम, आर का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, फिर वर्ब फोर का प्रयोग करना है और पुनः ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझना बेहतर होगा। जैसे लिखता हूं, क्या श्याम क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। तो दोस्तों यहां पे क्या श्याम क्रिकेट खेल रहा है, हाँ या ना में ही जवाब मिलेंगे निश्चित रूप से। यही कारण है कि इसको यस नो इंट्रोगेटिव हम लोग कहते हैं। तो श्याम सब्जेक्ट है,
श्याम सिंगल नेम है, इसलिए निश्चित रूप से सिंगल नेम के साथ इज का प्रयोग है, तो लिखेंगे इज श्याम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेशन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगला मैं बात कर लूं यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव। यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसा पूछा जा सकता है, क्या श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहा है? क्या सीता बाजार नहीं जा रही है? मतलब यहाँ पे क्या भी प्रश्न भी किया जा रहा है और न भी बोला जा रहा है। तो चलिए मैं इसको एग्जांपल से एक नीचे पैटर्न में देख लेता हूं। क्या वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं? अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे क्या भी किया गया दोस्तों और नहीं भी बताया गया, इसलिए इसको यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो क्या वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या अपने सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग के साथ क्या, वे लोग का क्या होता है? दे। क्या होता है? दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है ना, तो आर पर लगा दीजिए, है ना। लेकिन आर दे आप चाहे तो नोट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आर दे नोट देयर वर्किंग? आर दे नॉट देयर वर्किंग? या ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं, आरंट दे वर्किंग? आरंट दे देयर वर्किंग, सॉरी, आरंट दे देयर वर्किंग? क्वेश्चन मार्क। मैं अगला बात करता हूं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में आपका यस नो से काम नहीं चलने वाला। यहाँ हाँ ना में जवाब आपको देने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ जवाब देने पड़ेंगे, जैसे व्हाट मिस क्या, व्हेन मिस का, व्हाई मिस क्यों, वेयर मिस कहाँ, हाउ मिस कैसे। जब ये पूछा जाए तो आपको प्रश्न देने होते हैं, जैसे आप आज क्या कर रहे हैं? तो आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आज मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, समथिंग जो भी है, आपको सेंटेंस में जवाब देने होते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको फिर समझने का प्रयास करता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर को समझे। डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, समथिंग, और इज एम आर का प्रयोग फिर करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब फोर का प्रयोग, और पुनः ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखे हैं, हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं? हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं? अब देखिए क्यों जा रहे हैं, यहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कूदने जा रहे हैं, कुछ तो करने जा रहे होंगे। तो यहां पे आपका प्रश्न बनता है जवाब देने के लिए, इसलिए इसको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हम लोग कहते हैं। तो हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड में क्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं? वाई। तो वाई का प्रयोग किया। अब क्या बोलता है? इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम लोग का क्या होता है? वी। तो वी के साथ क्या लगता है? आर। तो वाई आर वी। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग भी मैंने कर लिया। अब वर्ब फोर का प्रयोग होगा, तो वाई आर वी गोइंग देयर। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को जो है हमने बहुत ही सारांश में, बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो है इसको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सारे रूल और रेगुलेशन समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग पुनः मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे और अपने साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। पुनः धन्यवाद। थैंक यू।